अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम एक सवाल कर रहे थे। सवाल के दरमियान कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा सवाल वो बीच में अधूरा रह गया था। तो हम उसी को आगे क्या करेंगे, फर्दर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि हमने कैलकुलेशन कर ली थी और हमने यहाँ से कैलकुलेटर में इसकी पुटिंग करनी थी। अब यहाँ पे आया 0.31 माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.31 multiplied by 0.69 divided by 100 plus 0 plus एक और फ्रैक्शन ले ली 0.24 multiplied by 0.76 divided by, यहाँ पे गए, यहाँ से हमने कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर आया 1.11। जो 1.11 आया 1.65 से पहले था, यानी कि ये कौन से रीजन में आ गया, एक्सेप्टेड रीजन में आ गया। तो हम इसके ऊपर कंक्लूजन क्या देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे कि वी विल एक्सेप्ट एट जी स्कोर 1.11। ठीक है, बात। तो उम्मीद है यहाँ तक कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, अब आखिरी बात, लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एरर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ एरर। अब हमने एक रूल बनाया था। हमने रूल क्या बनाया था कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है ना। अब देखो, सवाल पूछा गया कुछ और हम जवाब दे रहे हैं कुछ और। लाइक हमने कहा कि हमने जितनी भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो किस पे करनी है, एच नॉट पे। अगर तो सवाल एच नॉट का ही पूछा गया था, लाइक हमने कहा कि जो स्कोर है वो 50 रहेगा, ठीक है, या 50 नहीं रहेगा, तो हम इक्वल टू के ऊपर लगाने लगे ना। हमने कहा 50 स्कोर होगा, तो हमारा नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही टेस्टिंग लगने लगी है। और नल हाइपोथेसिस पे जब लगेगी और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को, तो ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन माना जाएगा। ठीक है ना, हम कहेंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन है। हमने एच नॉट के बारे में ही टेस्टिंग की और एच नॉट को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ऑल राइट। हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया था। ठीक है, हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट किया था। हम तो अपना जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो तो एच वन पे लगा रहे थे। हमने जो स्टेटमेंट दी, इट विल बी लेस देन 50 या ग्रेटर देन 50, तो इक्वालिटी का साइन तो नहीं था। मैं टेस्टिंग किसके पे लगा रहा था, एच वन पे। ठीक है, लेकिन एच वन पे लगाने में एक्सेप्ट जो हो गया वो एच नॉट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सेप्ट क्या हो गया, एच नॉट हो गया। हमने एच नॉट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने लगाया था कि एच नॉट करेक्ट नहीं है। हमने तो एच वन को करेक्ट बोला था, एच वन को करेक्ट बोला पर एक्सेप्ट हो गया एच नॉट। वी एक्सेप्टेड द हाइपोथेसिस। तो ये कहलाता है टाइप 2 एरर। ठीक होगी ना बात, कि मैंने जो बात की थी वो एच वन के बारे में की थी, लेकिन बात तो कुछ और निकली। अब मैंने बात की थी एच वन की, ठीक, अब मैंने बात की एच नॉट की कि एच नॉट करेक्ट होगा, लेकिन एच नॉट करेक्ट नहीं निकला, हमने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट। तो ये क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर। क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया था किसके ऊपर, एच नॉट के ऊपर, और एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरी बात गलत साबित हो रही है, तो रिजेक्ट कर देंगे हम एच नॉट को। तो एच नॉट जब रिजेक्ट होगा तो वो टाइप 1 एरर कहलाएगा। टाइप 1 एरर क्या है, कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो सच है, क्योंकि मैं तो टेस्ट उसके ऊपर लगा रहा था और आपने उसी को रिजेक्ट कर दी जिसके ऊपर टेस्टिंग लगाई जा रही थी। तो वो टाइप 1 एरर बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने लगाया था कि एच वन, मैंने सोचा था एच वन के लिहाज से कि एच वन जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए, और वो रिजेक्ट भी हो गया। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट रिजेक्ट किसी को करना था, एच नॉट को। अब एच वन के ऊपर मैंने लगाया था, मैंने कहा था यार 50 नहीं होगा, तो हमने कहा ठीक है, या 50 से ज्यादा स्कोर होगा। हमने कहा था 50 से ज्यादा स्कोर होगा, तो मैंने जो टेस्ट लगा दिया वो 50 या 50 से कम पे लगा दिया, और वो रिजेक्ट भी हो गया।
इसका मतलब मेरी बात तो ठीक निकली ना, तो मैं कह रहा था कि 50 से ज्यादा होगा, ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो मोर देन 50, हमने क्या मोर देन 50 पे टेस्ट लगाया और उसने लेस देन 50 को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब मेरी बात तो ठीक होगी ना कि 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया है उस चीज को, एच नॉट को, ठीक है। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो मान रहा है कि हाँ भी 50 से ज्यादा होगा, यानी कि जो मैंने बात सोची थी कि 50 से स्कोर ज्यादा होगा वो होगा, तो उसको एक्सेप्ट करें तो वो भी करेक्ट डिसीजन में आएगा। तो ये 4 तरह के हमारे पास स्टेट्स होते हैं। अगर मैंने H1 को मानते हुए चल रहा था और एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, टाइप 2 एरर है। और अगर मैं एच नॉट को मानते हुए चल रहा था और एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो वो टाइप 1 एरर है। तो ये एक छोटा सा, क्योंकि एरर में एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, जो मैं सोचूं वैसा ना हो, तो ये एरर बेसिकली आपको जो है वो क्या करना है, याद रखना है। टाइप 2 एरर के एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज अनट्रू, सच भी नहीं है फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। और टाइप 1 एरर क्या है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को हालांकि वो सही है। तो ये बातें हमें क्या रखनी है बेसिकली, याद रखनी, ठीक होगी बात। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, स्टिल कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक होगी बात। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।